आज का हमारा टॉपिक है लेंस मेकर का सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए हम चर्चा करते हैं ज्यादा समय लॉस ना करते हुए। सबसे पहले हम क्या लेते हैं इसमें, सबसे पहले हम L एक लेंस लेते हैं। लेंस का अपवर्तनांक n है और ये पहला पृष्ठ है लेंस का और ये दूसरा पृष्ठ है। पहले पृष्ठ को हम P1 मानते हैं, दूसरे पृष्ठ को हम P2 मानते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक वस्तु O रखी गई है। वस्तु O का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, I डैश पर बन रहा है। उसके बाद यहां से जो वस्तु है पृष्ठ P1 से वस्तु की दूरी क्या है, U है। उसके बाद यहाँ पर P2 से प्रतिबिंब की दूरी, ये सब चीजें मैं बता रहा हूं। यहाँ पर देखिए जो P1 से I डैश की दूरी है ये V डैश है। हमने यहाँ पर थ्योरी लिख रखा है और थ्योरी में क्या लिखा है, माना एक पतला लेंस L है, यह वायु में रखा है और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n है तथा इसके पहले व दूसरे पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं r1 और r2 है। इसके बाद लेंस की मोटाई t है। लेंस की मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब प्रथम पृष्ठ P1 से U दूरी पर रखी है। यह पृष्ठ बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर बनता है। I डैश की P से दूरी V डैश है, तब गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र से। इतना मैंने थ्योरी लिख रखा है, ये सब इसी से थ्योरी बन जाती है। कहीं समझ में ना आए तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। यहाँ पर ये इतना मैं आसान तरीका बता रहा हूं जिससे क्या है तुम्हें बहुत आसानी तरीके से ये आ जाएगा। यहाँ पर लेंस के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है, n/v होता है। v का काम क्या करेगा, प्रतिबिंब की दूरी होती है। पहले पृष्ठ के लिए हम काम कर रहे हैं P1 के लिए, तो P1 से वस्तु की दूरी U है और P1 से प्रतिबिंब की दूरी क्या है, V डैश है। यहाँ पर हम लिखेंगे -1/u होता है। U का काम क्या करेगा, जिसको अपवर्तन का सूत्र ना पता हो, अपवर्तन का सूत्र होता है ये पृष्ठ वाला n/v - 1/u बराबर n-1/r। ये क्या होता है, वो ये सूत्र होता है किसका, ये अपवर्तन का सूत्र होता है। तो यहाँ पर u का काम क्या करेगा, ux बराबर n-1 बटे, आप देखिए पहले पृष्ठ के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, r1 है, तो r1 कर दिया और इसे मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम इसको मिटाई दे रहे हैं। यहां तक सबको क्लियर समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम लेते हैं दूसरा पृष्ठ। क्या लेते हैं, दूसरा पृष्ठ। तो जो दूसरा पृष्ठ है, दूसरे पृष्ठ की जो ये हमारा I डैश था, I डैश को मान लेते हैं कि दूसरे पृष्ठ के लिए ये वस्तु का काम करेगा और जिसका प्रतिबिंब I डैश पर बनेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, मान लिया वो I डैश P2 के लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, वस्तु का काम करेगा जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। यहां पर देखिए सॉरी, ये जो I डैश है और यहां से ये जो I डैश वस्तु है इसका प्रतिबिंब यहां पर I पर बन जाता है। दूसरे पृष्ठ का वस्तु I डैश है, इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, I बन रहा है। अब हम बात करते हैं दूरी की। दूरी काम क्या करेगी, यहाँ B डैश जो दूरी है ये क्या है, यहां तक है पहले पृष्ठ से, और मोटाई क्या दिया है लेंस की, ये t दिया है। तो ये पृष्ठ से लेकर के ये I तक की दूरी क्या हो जाएगी, ये टोटल में हम t को घटा देंगे अर्थात u बराबर v डैश माइनस का t हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई क्या होता है, ये जो P2 दिया है और ये P2 जो P2 से I डैश की दूरी ज्ञात करना है तो v डैश माइनस का t हो जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर फिर से अपवर्तन का सूत्र लगाते हैं दूसरे पृष्ठ के लिए। दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन के सूत्र से तो यहां पर देखिए अब अपवर्तन के सूत्र से लगाएंगे, लेकिन यहां पर देखिए इसका जो अपवर्तनांक होता है वो n होता है। अब हम बात करते हैं कि इसके बाहर
जब हम दूसरे के लिए ले लेते हैं, दूसरा पृष्ठ हो जाता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी जो प्रकाश की किरणें आएंगी, यहां पर देखिए मेरे भाई, जो प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं, तो जब प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं तो ये क्या है, ये लेंस के बाहर ही है। और लेंस यहां पर मैंने उत्क्रमणीयता का सिद्धांत पढ़ाया था, सबको पता है, जैसे ए एन जी बराबर 1/GNA हो जाता है। यहां पर क्या होता था, लिखा था, सही लिखा था, GNA, जो यहाँ पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और 1 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये मैंने तुमको प्रूव करवाया था। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये जो प्रकाश की किरणें हैं लेंस से क्या है, ये बाहर की ओर जा रही हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, n को 1/n ले लेंगे। क्या ले लेंगे, n को 1/n ले लेंगे जब हम अपवर्तन का सूत्र लगाएंगे। तो जहां जहां n होगा वहां वहां 1/n रख देना है। तो ये हो जाएगा 1/n बटे v। v का काम क्या करेगा, v का काम va करेगा, और यहां पर मैंने v डैश नहीं लिया था, यहां पर v डैश आपको ले लेना है। ठीक है, ये v माइनस u का काम क्या कर रहा है, यहाँ पर u का काम कर रहा है v डैश माइनस का t बराबर n माइनस n की जगह 1/n करोगे, माइनस का 1/r2। दूसरे पृष्ठ की वक्र त्रिज्या क्या है, r2 है। अब क्या करेंगे, इसे हम मान लेते हैं समीकरण, तो अभी नहीं मानते। अगर हमारी ये जो लेंस की मोटाई t है, t को हम क्या है, 0 मान लें, यदि t बराबर क्या हो जाए, 0, तो ये कितना हो जाएगा, 1/n। ऐसा करते हैं 1/n अगर कॉमन मिल जाए तो और आसानी से हो जाएगा, कट जाएगा, नहीं तो n का मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर देंगे। तो 1/n/v माइनस 1/v डैश बराबर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/n माइनस 1r2। उसी तरह हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, n का मल्टीप्लाई अंदर दोनों तरफ करवा देते हैं। n का दोनों पक्षों में गुणा करने पर बहुत आसानी से मैं समझा दूंगा, जिससे क्या है कोई दिक्कत ना आए और बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। n देखिए, जो गुणा होता है ये ऊपर होगा और ये 1/n है, तो n बटे n हो जाएगा, बटे में v है, माइनस यहाँ पर 1 के साथ हो जाएगा v डैश बराबर, यहां जब गुणा कराओगे तो n बटे n, ये इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, माइनस का n बटे r2। यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है। इसके बाद n से n को काट दिया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v माइनस n बटे v डैश बराबर, n से n कैंसिल, तो 1 माइनस का n बटे r2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम, यहां पर हमें इसी तरह का बनाना है, इससे हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/v माइनस n बटे v डैश बराबर n माइनस 1/r2, और इसमें हम माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया। यहां तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 2। अब देखना मेरे भाई, यहां पर समीकरण 2 और यहां पर समीकरण 1 है। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दें, हम जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर n बटे v डैश है, यहां पर क्या है, n बटे v डैश है, माइनस 1/u है। आगे का पक्ष, फिर दूसरे वाले समीकरण का आगे का पक्ष, यहां पर प्लस लगाओगे, ये वाला 1/v माइनस n/v डैश हो जाएगा बराबर, फिर क्या करेंगे, पहले समीकरण का n माइनस 1/r1, ये माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, n माइनस 1/r2। इतना सबको क्लियर समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, n-1 और n-1 पूरे से कॉमन है, तो क्या करेंगे, यहां पर देखिए भैया,
ये और ये दोनों तुम्हारे प्लस का है, ये माइनस का है और सेम सेम लिखे हैं, हमने काट दिया। कितना हो जाएगा, ये 1/v लिख देते हैं, इसे माइनस का 1/u लिख देते हैं, बराबर n माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। ये तुम्हारा इतना प्रूफ हुआ। अब देखना क्या करेंगे, पहले तो यही हमारा लेंस मेकर का सूत्र है, लेंस के सूत्र से इसको हम f लिख सकते हैं। नहीं लिखना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर v बराबर हम क्या मान लेते हैं, f, और u बराबर मान लेते हैं अनंत। माना, देखिए ये क्यों माना जाता है, क्योंकि वस्तु का कोई भरोसा नहीं है कि कितनी दूरी पर रखी है, तो वस्तु को अनंत मान लिया, v क्या है, फोकस मान लिया, f मान लिया। तो यहां पर क्या करोगे, 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट बराबर n माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां पर इसका मान कितना हो जाता है भैया, यहां पर इसका मान हो जाता है 0, तो ये हो जाएगा 1/f बराबर n माइनस 1 और 1 माइनस r1 माइनस 1/r2, इतना ये हो जाता है हमारा फोकस दूरी का मान। ये क्या होता है, ये हमारा लेंस मेकर का सूत्र होता है। ये 1/f दिया है और इस समीकरण में चलते हैं हम, इसको भी मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं समीकरण 3, इसे मान लेते हैं समीकरण 4। अब देखना भैया, समीकरण यही हमारा लेंस मेकर का सूत्र है इतना, और इससे और क्या प्रूव कर सकते हैं, इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं, यहां पर देखिए ये और ये सेम सेम लिखा है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u भी प्रूव कर सकते हैं। यहां पर तुमको इतना लिखना है, बहुत सारे n1 n2 प्रूव करवाते हैं, आपको उसमें परेशान नहीं होना है। n1 n2 पहले माध्यम और दूसरे माध्यम के लिए लिया जाता है। यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर दूसरा जो माध्यम होता है, दूसरा वायु है, और वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है, और यहाँ पर इसका अपवर्तनांक हमने ले लिया, n ले लिया। तो इस तरह से हमको इतना प्रूव करना होता है। अगर समझ में आया करे तो जरूर बताया करें, मैं आपको इसी तरह के वीडियो डेली लाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दोगे, समीकरण 1 और 2 कह रहा हूं, समीकरण 3 और 4 से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये भी लिख सकते हो। ये लेंस का सूत्र है, ये लेंस मेकर का सूत्र है, यहां पर लिख दोगे यही लेंस मेकर का सूत्र है। यहां तक सबको समझ में आया, तो चलिए सब लोग इसी तरह आप जुड़ते रहिए। चलिए सबको धन्यवाद।